लोकसभा चुनाव के चलते राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन भरने का दौर जारी है। इधर बीजेपी में कलह और गुटबाजी के कारण बेचैनी बढ़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत भी खस्ता नजर आ रही है। सियासी पारे को कम करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता बार बार ठंडे पानी की पट्टियां कर रहे हैं, लेकिन नए नए विवादों से टेम्परेचर के साथ अब ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा। अमित शाह मिशन राजस्थान को तीसरी बार कामयाबी बनाने और 25 की 25 सीटों पर जीत दिलाने के लिए जयपुर में पार्टी नेताओं की मीटिंग ली और सीकर में रोड शो किया। इसके साथ ही अमित शाह जोधपुर में चुनावी रैली भी करते नजर आए और इसके साथ कल यानी 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की कोटपुतली में जनसभा भी होगी। राजस्थान में चुनावी समीकरण कैसे बदल रहा है, कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति कैसे तैयार हो रही है, इन तैयारियों का क्या अड़चनें आ रही हैं, और ऐसे में कई सवालों से आज हम प्योर पॉलिटिक्स से में पर्दा उठाएंगे। और सबसे पहला सवाल है कि क्या कांग्रेस का राजस्थान में इस बार खाता खुल पाएगा? क्या बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगा पाएगा? राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति आखिर कितनी कारगर होगी? और पार्टी के अंदर डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से इस वक्त जुटी है, लेकिन हाल ही में जो सियासी घटनाक्रम देखने को मिले उससे दोनों ही पार्टियों की राह आसान लग नहीं रही। क्योंकि चर्चा शुरू करने से पहले आपको बीजेपी और कांग्रेस की 5 चुनौतियों के बारे में पहले बताते हैं। क्या है वो 5 चुनौतियां? पहली चुनौती है, कांग्रेस के पास मोदी जैसा बड़ा कद रखने वाला कोई नेता नहीं है। भाजपा की तरह प्रचार की एग्रेसिव रणनीति नहीं है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं भाजपा के 2 क्लीन स्वीप से निराश कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना, ये भी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए। गठबंधन और दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं को टिकट मिलने से नाराज धड़े को राजी करना और गुटबाजी को कंट्रोल में रखना, जिससे भीतरघात का खतरा टल सके, ये भी बड़ी चुनौती अभी फिलहाल कांग्रेस के लिए है। चौथी बड़ी चुनौती है, गहलोत, सचिन पायलट जैसे सभी प्रभावशाली नेताओं को चुनाव प्रचार में बराबर सक्रिय करना, नेताओं के बीच आपसी कलह को भी रोकना और इससे जनता और कार्यकर्ताओं में एकजुटता का संदेश जाए। पांचवी चुनौती है, 2009 में कांग्रेस का राजस्थान में वोट शेयर 47.2% था और भाजपा का था 36.6%। 2014 में कांग्रेस का वोट शेयर था 30.7% और 2019 में 34.2%। और इसी तरीके से आपको बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां हैं ये भी बताते हैं। भीतरघात का खतरा है। बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ जैसी कई सीटों पर भीतरघात रोकना भाजपा के लिए चुनौती रहेगा और इन सीटों पर भाजपा नेताओं के बीच विधानसभा चुनाव के दौरान पनपी आपसी कड़वाहट सामने आ रही है। गठबंधन के बड़े वोट बैंक में सेंध लगाना ये दूसरी चुनौती है। कांग्रेस के आरएलपी और सीपीआई के साथ गठबंधन करने से वोट बैंक बड़ा हो गया है। वहीं बीएपी से भी यदि गठबंधन हो जाता है तो फिर भाजपा को एक बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने का फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी ये तीसरी चुनौती है बीजेपी के लिए। 10 सालों से लगातार एक ही पार्टी के सांसद होने से स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी भी दिख रही है। उम्मीद के मुताबिक क्षेत्रीय विकास नहीं होने से लोग नाराज हैं। वहीं सांसदों की कार्यशैली को लेकर के भी कार्यकर्ताओं की शिकायतें हैं। नेताओं की गुटबाजी भी एक चुनौती है बीजेपी के लिए। बीजेपी में गुटबाजी अंदर खाने चल रही है। इस वक्त प्रदेश स्तर पर प्रभाव रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता कम दिखाई दे रही है। गुटबाजी को रोकना एक प्राथमिकता होनी चाहिए इस वक्त बीजेपी के लिए। वहीं वोट शेयर में बढ़त बनाए रखना भी एक चुनौती है। गठबंधन और बगावत के चलते भाजपा को वोट शेयर में सेंध लगाने की आशंका है। 2014 में तकरीबन 55.6% और 2019 में 58.4% वोट शेयर था और इन आंकड़ों को बनाए रखना भी भाजपा के लिए चुनौती रहने वाला है। तो वैसे में बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस का राजस्थान में इस बार खाता खुलेगा? क्या बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगा पाएगा? राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति आखिर कितनी कारगर साबित होने वाली है? अलग अलग चुनौतियां हैं कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास। इस वक्त वोट शेयर को लेकर के भी पार्टी को सोचना पड़ेगा। यही चुनौती बीजेपी के पास भी है। लेकिन कांग्रेस का राजस्थान में इस बार क्या खाता खुलेगा, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो करारी शिकस्त है वो कांग्रेस को इस बार मिली है। हालांकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट लगातार राजस्थान में अपने कुनबे को बचाए रखने के लिए काम करते रहे, लेकिन बावजूद इसके जो एक नीति और जो रणनीति रही है राजस्थान के लोगों की, यानी सरकार को बदलने की हर एक टेन्योर में, ऐसे में इस बार बीजेपी सत्ता में आई है। अब पिछली बार 25 में 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी क्या इस बार भी राजस्थान में 2500 लोकसभा सीट पर कब्जा
कर पाएगी, एक अहम सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने भी गुटबाजी की चर्चाएं खूब हो रही हैं और ऐसे में बीजेपी क्या अपने गढ़ को बचा पाएगी, ये एक अहम सवाल इस वक्त है। तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की स्थिति इस वक्त है। उपलब्धियां क्या क्या है? राम मंदिर निर्माण बीजेपी की उपलब्धि है, वहीं महंगे पेट्रोल डीजल जो है वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। कश्मीर से धारा 370 हटाना, इसे भी बीजेपी मुद्दा बनाकर रखेगी, लेकिन दिक्कत है कि ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल है, ये जो गंभीर आरोप लगते रहे हैं बीजेपी पर, ये एक परेशानी है।